नमस्कार बच्चों, तो आज हम लोग हाजिर हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल लेके। क्लास 9th का है ये मैथ्स। Let us now look at the situation of example 10 above more closely. It tells us since a reminder है ना, q minus 1/2 equals to 0, 2t plus t is a factor of qt, hence qt equals to 2t plus 1 is equal to gt for a polynomial gt. This is the particular case of the following theorem. इसके 2.4 में हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा। रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन द इक्वल टू 1 एंड लेट बी एनी रियल नंबर इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई द लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस एन देन द रिमाइंडर इज पी ए। मतलब ये कहने का है इसके कि अगर कोई, पहले हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ते हैं आर टी। ये क्या कहता है, अगर पी एक्स, यहाँ देखिए पी एक्स इज डिवाइडेड बाई ए लीनियर पॉलिनोमियल, अगर इससे डिवाइड हो जा रहा है, ठीक, देन रिमाइंडर जो होगा इसका मतलब शेष फल वो क्या होगा, इट विल बी पी ए, ये होगा, ठीक। लेट, ठीक है, तो पी एक्स का मतलब क्या है, पी एक्स कोई भी एक हमने पॉलिनोमियल हो सकता है, ठीक। ये डिवाइड हो रहा है किससे, x माइनस ए से। कितने टाइम्स में डिवाइड हो रहा है, क्यूब एक्स टाइम में डिवाइड हो रहा है सपोज, और रिमाइंडर बच रहा है आर एक्स। इसकी डिग्री क्या है, x माइनस ए है, इसकी x माइनस ए की डिग्री क्या है 1, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर कितना है 1 है। एंड द डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन द डिग्री ऑफ x माइनस ए, x माइनस ए से कम में है, तो द डिग्री ऑफ आर एक्स इक्वल्स टू 0। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दिस मीन्स द आर एक्स इज ए कॉन्स्टेंट। आर एक्स क्या है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट है। किसी कोई भी संख्या का घात अगर 0 लगा दो तो वो क्या आ जाता है, वैल्यू उसका 1 आ जाता है, आता है ना। तो आर एक्स इज इक्वल टू क्या मान लेंगे यहाँ पर, आर, तो हो जाएगा x इक्वल्स टू x माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर। अब x की वैल्यू क्या रख दी है, a रख दिया, तो जाएगा पी ए इक्वल्स टू ए माइनस ए इंटू क्यू एक्स, ये तो 0 हो गया, इक्वल्स टू आर। तो यही बच रहा है, ये तो 0, ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, गोल हो जाएगा। तो आपका बचेगा पी ए इक्वल टू आर, रिमाइंडर बचेगा आर, इट विल बी द कांस्टेंट, ठीक है। अब एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ये भी आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा क्वेश्चन करने से, अभी आप घबराना बिल्कुल भी नहीं। अब मैं क्या कह रहा था, पी एक्स, अब यहाँ पी एक्स की जगह हम लोग एक वैल्यू ले लेते हैं x टू द पावर 4। देखो क्वेश्चन को समझना जरूरी है, अगर तुम्हारा जो कल का टेस्ट है नहीं भी बना तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुमसे एक भी बार समझ में आ गई तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। x, ये पी एक्स की वैल्यू मतलब पॉलिनोमियल ऑफ x, x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 3 माइनस 2x टू द पावर 2 प्लस x प्लस 1, ये पॉलिनोमियल था, ठीक। अब वो कह रहे हैं हमने क्या किया था, पी एक्स को किससे डिवाइड किया था, x माइनस ए से डिवाइड किया था। अभी हमको इससे डिवाइड करना किससे, x माइनस 1 से। तो कोई डिवाइड नहीं करने लगना है, ठीक है। हमको क्या करना है, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, दैट विल बी इफ, देखो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, इफ एनी पॉलिनोमियल इज पी एक्स, मीन्स ये कुछ भी लिखा रहेगा, लिखा है डिवाइडेड बाई x माइनस ए, दिस इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1, ए की जगह क्या बेटे 1 है, ठीक। ये कंडीशन है, ये भी बोल रहा है रिमाइंडर। तो इस केस में हमको रिमाइंडर ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, रिमाइंडर ज्ञात करना है। तो रिमाइंडर क्या होता है, इट इज पी ए, मीन्स यू हैव टू पुट
x की जगह a रख दीजिए, रिमाइंडर आ जाएगा, पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है। तो बहुत इजी, आप समझ गए इस थ्योरम का यूज क्या है, रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए। क्या यूज है, रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए। तो इसका हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं इससे भाग देने पर। तो हम क्या करेंगे, हियर a इक्वल्स टू कितना है, कंपेयर कर लीजिए, x माइनस है और यहाँ x माइनस 1, तो a की जगह कितना है, इट इज 1, इट इज 1। सो द रिमाइंडर विल बी p1, मीन्स जहाँ जहाँ x है px इक्वल टू ये दिया है, हम x की जगह क्या पुट करेंगे, 1। ये आपको समझ में आ गया ना कि रिमाइंडर कैसे निकालोगे, इस तरह से रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हुए निकालेंगे। तो निकाल लीजिए p1 इक्वल्स टू 1 टू द पावर 4, अभी हम लोग करते ही आ रहे हैं, प्लस प्लस है तो प्लस का चिन्ह, x टू द पावर 3 मीन्स 1 का पावर 3। समझना जरूरी है, छापना जरूरी नहीं है, मार खा लो, पिट जाओ स्कूल में, अगर समझ में नहीं आया तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर समझ में आ गया चीज़ें वो ज़्यादा ज़रूरी है। माइनस 2x टू द पावर 2, 2x की जगह 1 इसकी पावर 2, प्लस x की जगह 1 अगेन x, देन 1 की जगह 1। ठीक, अब देखो 1 की पावर कितना भी लगाओ 1 ही आंसर आता है, इसकी जगह 1 प्लस 1, यहाँ माइनस 2, 2 इंटू 1 मीन्स 2 प्लस 1 प्लस 1। देखो 1 और 1 2, 2 से 2 कट गया 0, 1 प्लस 1 2, इसका कितना आएगा रिमाइंडर, इट विल बी 2। आंसर इसका कितना आएगा, 2 आएगा। अब ये कैसे तुमको जरूरी है, मैं कहता है इसका चलो भाग दे के बताओ, ये तो समझ में आ गया पूरा कॉन्सेप्ट, आपको वीडियो में सेव है, आप लोग उसको आराम से देख सकते हो। ठीक है, अब देखो एक्चुअल में बात कहना क्या चाह रहा है, पहले आप लोग क्या सीधे आंसर निकालने लगते हो, आंसर मत निकालो, समझो कि कहना क्या चाह रहा है। देखो ये तुमसे बोल रहा है इसका इसमें भाग दो, मतलब जैसे कोई बोले तुमसे यार एक काम करो 2 का 5 में भाग दो, रिमाइंडर मुझे बताओ, तो आप बोलोगे ना, ऐसे लिखोगे ना 5 फिर 2, फिर पढ़ोगे यार 2 दूना 4, 2 2 जा 4, फिर आएगा 1, दिस इज विल बी रिमाइंडर, दिस इज रिमाइंडर। अब ये तो सिंपल था तो कर लिए आराम से, लेकिन अब ये सिंपल थोड़ी है, ये x टू द पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन करना x माइनस 1 से, तो कैसे करें, अब तो घबरा जाओगे आप क्लास 9th में। तो बोले चिंता मत करो, फिकर नॉट, अगर px में, वो बोलता है px में, px की जगह ये हो गया बड़ा सा लंबा सा ट्रेन जैसा डब्बे जैसा पॉलिनोमियल, इसमें x माइनस a का भाग जा रहा है, ये यहाँ इधर जा रहा है x माइनस 1 का भाग, तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर विल बी pa, रिमाइंडर विल बी pa। आई बात समझ में, तो समझना जरूरी है। अब देखो, अब इसको भाग देके बताते हैं, ये है रिमाइंडर थ्योरम, ये भाग कैसे देना वो भी समझ में आ गया। अब इसका भाग देना x माइनस a का, किसमें भाग देना भाई, ये पूरी संख्या लिखी, x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 3 माइनस 2 x टू द पावर 2 प्लस x प्लस 1, कितने टाइम्स जाएगा, x टू द पावर 3 टाइम्स जाएगा, मल्टीप्लाई करो x टू द पावर 3 का, x टू द पावर 3 आया, x टू द पावर 3 बन जाए x टू द पावर 3, ठीक, माइनस साइन है, और x टू द पावर 3 में x टू द पावर 1 का मल्टीप्लाई करो, तो आप लोगों ने पढ़ा था x टू द पावर a इंटू हो x टू द पावर b का, तो घातें क्या होती है, जुड़ जाते हैं इंडिसेस a प्लस b, तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 3 है, दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस इक्वल है, तो घातें ऐड हो जाएंगे, तो हो जाएगा x टू द पावर 4। ठीक, एक बार भाग दिया आपने, इसको माइनस करना, माइनस में चिन्ह पलट जाएंगे, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस और ये प्लस, ये नहीं देखा जाएगा, तो प्लस प्लस ऐड होंगे, तो 1x स्क्वायर 1x क्यूब प्लस 1x क्यूब, इसका साइन ये बदल जाएगा, माइनस जब होता है साइन चेंज हो जाता है, तो ये आएगा 2x क्यूब, एक प्लस एक माइनस, ये नहीं देखा जाएगा, ये हो जाएगा कैंसिल। ठीक, अब अगला संख्या उतरेगा, क्या है, माइनस 2x स्क्वायर। अब इसमें किसका मल्टीप्लाई करें कि 2x क्यूब आ जाए, तो 2 माइनस आप मल्टीप्लाई कर दीजिए सर 2x स्क्वायर का, तो माइनस 2x स्क्वायर है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर, और ये माइनस का प्लस का कर दो, चलो प्लस का करेंगे तो यहाँ आएगा माइनस
2x स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 2x क्यूब। अब हम इसको इधर प्लस है इधर प्लस है, अब इसका साइन चेंज करो, ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये पूरा ही कट गया, एक माइनस एक प्लस, ठीक है, ये भी माइनस प्लस प्लस ये भी कट गया। अब उतार लाए किसको, x को। तो ये इतनी देखो, तुमको यहीं पे तुमको बोरिंग लगने लगा ना, अब कितना निकालोगे स्टेप, तो इसने बोला कि भाई फिकर नॉट, इतने टेंशन लेने की जरूरत तुमको नहीं है, ये सब कुछ मत करो, कुछ मत करो, सीधे p1 रख दो, इधर x माइनस 1 है ना, तो एक की जगह 1 है, मतलब p1 रख दो, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रख दो, जितना आ जाए वो होगा रिमाइंडर। ये उसने मेथड निकाली, ये यूज है, ये समझने की बात है। फिर प्रश्न आप जब पढ़ोगे ध्यान से, अगर आपने समझा है, फिर आप प्रश्न पढ़ोगे तो आपसे क्वेश्चन भी आराम से बन जाएगा, बहुत इसमें कुछ वो वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चेक, अब देखो एक तो ये समझ लिया फाइंड द रिमाइंडर कैसे निकालना है, वो कर लोगे। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो आपके इसमें एक्सरसाइज 2.4 में है, वो है इस प्रकार का है, देखो चेक वेदर द पॉलिनोमियल qt इक्वल्स टू 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 इज ए मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1। यही वही तरीका है कहने का, मतलब पता करो कि 2 10 का गुणनखंड है। अब 2 की जगह मैं क्या लिख दे रहा हूं, 2t प्लस 1, ये समझ रहे हो। तो 10 का गुणनखंड कैसे निकालोगे, 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, तो देखो 2 10 का गुणनखंड है। अब इसको दूसरे तरीके से पूछ रहा है, चेक वेदर द पॉलिनोमियल, 10 की जगह क्या है यहाँ पे पॉलिनोमियल qt दिया, qt की वैल्यू क्या है, कुछ भी रहेगी, 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1, ये रहेगा गुणनखंड है। तो कैसे निकाला हमने, 10 में 2 का भाग दिया, अब यहाँ पे वही करना पड़ेगा, इसमें इसका भाग देना पड़ेगा, qt में इस 2t प्लस 1 का भाग देना पड़ेगा। तो अगर भाग चला जा रहा है तो रिमाइंडर आएगा 0, अगर भाग पूरा जा रहा है तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। मतलब देखो 10 में 2 का भाग देंगे तो रिमाइंडर आ रहा है 0, इसका मतलब 2 जो है 10 का गुणनखंड है, ठीक है। तो हमको इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, इसका रिमाइंडर, हमको क्या फाइंड आउट करना है, इसका रिमाइंडर। और अगर रिमाइंडर 0 हो गया, जैसे इस केस में देखो 0 हो गया, सरल उदाहरण आप अपने से लिख के कर लिया करो, तो मतलब ये इसका गुणनखंड था, दैट वाज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। तो अब देखो यहाँ t का वैल्यू निकालो भाई, 2t प्लस 1 इक्वल्स टू 0 लिख लो, तो 2t इक्वल्स टू माइनस 1, बोलो हाँ, t विल बी इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2, t विल बी इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2। तो t का वैल्यू हमको क्या रखना है यहाँ पे, ये रखना है। रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, रिमाइंडर थ्योरम से निकाल लेंगे, ऐसा नहीं कि अब उठा के भाग देने लग गए आप लोग, एक लिखा एक तरफ, कैसे मैं बताऊं, चलो हम करते हैं, बहुत गणितज्ञ बने, ये लिखा फिर एक तरफ ये लिखा, ऐसा भी करोगे लेकिन दिन भर हो जाएगा तुमको पेपर में, ये कई सवाल भी ना हो पाएगा अच्छे से। तो भैया इतना क्यों मेहनत करना, सीधा रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना। चलो यार एक काम करो, 4t स्क्वायर का गुणा करो, चलो भाई करो 4t स्क्वायर गुणा, तो 4t स्क्वायर एकम 4t स्क्वायर और 4 टू जार ये हो जाएगा, 4 का नहीं होगा, 2t स्क्वायर का गुणा करो, तो यहाँ पे आएगा 2t स्क्वायर और 2 टू 4t क्यूब, इसका साइन चेंज होगा, इसका प्लस इसका माइनस, प्लस माइनस कट गया, इसका माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 4t से 2t का 2t स्क्वायर बचा, फिर अगली संख्या t उतार लेंगे। इस तरह से करना की जरूरत नहीं है भाई कि तुम भाग ही देने लग गए पूरा, कुछ नहीं करो, t का वैल्यू निकालो, t का वैल्यू साफ निकाल लिए -1/2, t का वैल्यू पुट कर दीजिए, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो ये इसका फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है, रख दीजिए। दूसरे टाइप का सवाल है, चेक वेदर दिस इज द फैक्टर और नॉट। t का वैल्यू मैंने रखा, कुछ नहीं रखा, देखो पूरा पहले वही लिख दिया करो, 4 t की जगह ब्रैकेट लगा दिया करो बस, अब जो t का वैल्यू उसकी जगह वो भर दो, -1/2। तुमको यहाँ पे बीज गणित अच्छी होनी चाहिए कि माइनस से माइनस का गुणा होता तो क्या आता है, माइनस में प्लस का गुणा होता तो क्या आता है, प्लस में प्लस का गुणा होता है तो क्या आता है,
ऐसा देखो। तो अब ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वल्स लिख देते हैं, हमको राइट हैंड सॉल्व कर लेते हैं। ये तो लिखा ही है क्यू माइनस वन बाई टी। ये चेक करना वेदर इट इज जीरो और नॉट, चेक करना कि ये सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। ऐसे चेक करते हैं ना अपन चीज़ें, वैसे ही देखो 4 का 4 माइनस वन अगर देखो -1 की घात 3 है, विषम संख्या ऑड है, तो हमेशा साइन क्या आएगा, माइनस आएगा। तो 1 की पावर कितनी भी लगाओ 1 ही आएगा, ये मल्टीप्लाइड हो रहा है। और 2 टू द पावर 3 मीन्स इट विल बी 8। मतलब हम इसको इस तरह से लिख सकते, देखो स्टेप से मैं सॉल्व कर देता हूँ। 2 टू द पावर 3 ये डिवाइड हो गए, कौन से फार्मूले से मैंने लिख दिया, अपने मन से नहीं लिखा, ये ऐसे लिखा a बटा b इक्वल्स टू द पावर अगर m रहे तो ये होता है a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m। इस वाले से अलग घातें बढ़ गई यहाँ पे, ठीक। प्लस सेम टू सेम यहाँ भी 4 इंटू -1 टू द पावर 2 अपॉन 2 टू द पावर 2, माइनस माइनस तक मल्टीप्लाई तो क्या आ गया प्लस, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, इस पावर आवर तो है नहीं है तो वह नहीं रहेगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ गया 1 बाई 2 माइनस 1। यहाँ देख लीजिए -1 में -1 का गुणा कर तो एक बार प्लस आया और फिर एक बार माइनस, अगर माइनस की घात विषम है तो वो माइनस साइन आता है। 4 1 जा 4, 2 टू द पावर 3 मीन्स 2 2 जा 4 2 जा 8, शाबाश प्लस। अब -1 की पावर यदि सम है, दो सम है तो प्लस आएगा। अरे भाई -1 में -1 में गुणा होगा, माइनस माइनस प्लस, 1 1 जा 1, तो 4 इंटू 1 अपॉन 2 2 जा 4 प्लस 1 बाई 2 माइनस 1। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, माइनस इसके 4 से डिवाइड हो जाएगा, -1 बाई 2 बचेगा, बचा ना -1 बाई 2, इधर क्या बचेगा 4 4 1 आएगा, फिर प्लस 1 बाई 2 है ये लिखा है, फिर -1 बाई 2, देखो प्लस माइनस सब कुल मिला के सन्नाटा होगा, 0 बटे सन्नाटा। अगर 0 आ रहा है रिमाइंडर, दैट मीन्स जो 2t + 1 था इसका गुणनखंड था। दैट समझ गया किस तरह से सॉल्व करना, समझना जरूरी है, असाइनमेंट करना जरूरी नहीं है। अगर आप सोचोगे असाइनमेंट करना जरूरी तो समझना छोड़ दोगे तो फिर कोई मतलब नहीं असाइनमेंट लिखने का। मत लिखो मार खा लो वहाँ पे उस दिन क्लास में, मान लीजिए सर क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट नहीं समझा, कहीं से टोप के लेके आ गए हैं दूसरे की कॉपी से, ऐसा नहीं करना। अगर जीवन में कुछ आगे बढ़ना है, पढ़ाई को महत्वपूर्ण लेते हो तो मार खा लो उस दिन, अगर बिना समझ के करते हो तो एक्सरसाइज 2.3 जो थी वो हमने कर ली। देखो इसमें क्या था, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन फला फला इज डिवाइडेड बाय x + 1। मतलब 2.3 में बता देता हूँ। देखो अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया ना तो प्रश्नावली के कोई से भी क्वेश्चन हो धड़ा कर दोगे। अगर आपके बेसिक क्लियर है, आप क्रिकेट उतरने खेलते तो कैसा भी बॉलर हो 6 मार दोगे, कैसे भी बॉल डाले, यॉर्कर डाले, बाउंसर डाले, कुछ भी डाले हो। हाँ अगर आपके बेसिक पट्टाधारी हो, कुछ नहीं कोई छापना बस आता है तो आउट हो जाओगे। मुंह में भी लग सकती बाल, मुंह टूट सकता है। यस समझ गया। एक्सरसाइज 2.3। अब देखो इसका सवाल समझो आप, है ना, सवाल समझो। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, इसलिए नहीं समझो कि मैडम ने क्लास में स्कूल में हमने बताया नहीं, कोई जरूरत नहीं। मैडम का तो जो मन होगा सब बोल देंगे या टीचर बोल देंगे। तुम्हारा जरूरी है तुमको पढ़ना। तो वो पॉइंट 5 से नहीं कराना। हाँ वो छूट गया इस बार। फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन। अब देखो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या दी है, कुछ भी रहे px हम उसको बोल दिए भाई, x टू द पावर 3 प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, यह है पॉलिनोमियल। x² प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। अब देखो इज डिवाइडेड बाई, इज देखो पहला क्वेश्चन देखो, इज डिवाइडेड बाई किससे डिवाइड हो रहा है, x प्लस 1 से। पहली बात इसको कंपेयर करो आप x माइनस a से, तो a की जगह क्या है, a की जगह है बताओ -1। माइनस नहीं है ना तो हम इसको लिखेंगे इसी फॉर्म में लिखेंगे, लिख सकते हैं। yes.
x माइनस माइनस वन, तो a की जगह क्या हो गया माइनस वन। तो हमको क्या पुट करना है इसमें, ये पी एक्स इक्वल्स टू इतना है, तो x की वैल्यू कितना रखेंगे हम लोग माइनस वन, क्योंकि हमको रिमाइंडर क्या होता है, अगर पी एक्स को x माइनस ए से, ये रिमाइंडर से हम बार बार लिखो, पी एक्स को x माइनस ए से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आएगा पी ए, रिमाइंडर आएगा पी ए। तो भैया इसको पी एक्स को एक्स स्क्वायर प्लस फाला फाला को इससे डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर क्या आएगा, इट विल बी पी माइनस वन, पी माइनस वन। तो अब एक्स एक्स जहां जहां दिख रहा है उसकी वैल्यू हमको क्या रखना है माइनस वन, ये भी हम लोग करते हैं ना। अब दूसरा सवाल है इसी का 2.3 का सेकेंड, x माइनस वन बाई टू, इक्वेशन कर दो, तुलना कर दो x माइनस ए से, तो ए की जगह देखो इधर माइनस का माइनस है दोनों में, ए की जगह क्या है 1/2, ए की जगह क्या है 1/2। तो सेकंड केस में हमको क्या रखना पड़ेगा, ए की जगह 1/2। ठीक, बन गया दूसरा सवाल भी। तीसरा सवाल देखो, कॉन्सेप्ट समझो, x है खाली, हम इसको लिख सकते हैं x माइनस जीरो, क्या लिख सकते हैं x माइनस जीरो, इसकी तुलना कर दो x माइनस ए से, तो ए की जगह कितना है जीरो, तो अब x की जगह जीरो रखना, तो ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो, केवल क्या आएगा 1 आएगा। तो ये तो सिंपल हल ही हो गया, p जीरो इक्वल्स टू 1, रिमाइंडर आ गया। जब हम p जीरो से डिवाइड करेंगे, x से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। ठीक, तीसरा, चौथा भी इस तरह से हम लोग हल कर सकते हैं। चौथा क्या है वैल्यू x प्लस पाई, हम इसको लिख सकते हैं माइनस माइनस पाई। इधर देखो फोर्थ वन, x प्लस पाई को लिख सकते हैं x माइनस माइनस पाई, x माइनस ए, तो a की जगह कितना है यहाँ पे माइनस पाई, a की जगह कितना है, अब एक जगह देखो वैल्यू अलग अलग करना, कॉन्सेप्ट वही है, ये समझना जरूरी है आपको। पाई पाई ऐसे लगाते हैं, पाई ऐसे दो डंडी और ये पाई। फिर देखो नेक्स्ट लास्ट है जो इसका, लास्ट है जो इसका 5 2x प्लस 5, इसको जीरो रखो, ऐसी वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ देखो -5, ऐसी वैल्यू -5/2। तो अब क्या रखना है x की जगह एक, अब इसकी तुलना किससे करो, x की वैल्यू रखेंगे अपन -5/2, तो जो रिमाइंडर आएगा वो लिख लेंगे। ये तो हमको पता चलेगा ना, जो px दिया है उसमें x की जगह a का मान रखने पर। ठीक, या तो वो कह दे, दूसरा सवाल जैसे कहता है, क्वेश्चन सेकंड कहता है, देखो ध्यान से समझो, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px की जगह कितना दे दिया, एक पॉलिनोमियल दे दिया x टू द पावर -3 ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a इज डिवाइडेड बाई x बाई a, रिमाइंडर निकालना है। ठीक, तो क्या रखेंगे, सिंपल रिमाइंडर विल बी पी ए, सिंपल x माइनस ए से डिवाइड कर रहा है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ रखना a। तो देखो कैसे रखो, x टू द पावर 3 है, ब्रैकेट लगा के पावर 3 लगा दो, फिर माइनस ए है तो माइनस ए लिख दो, स्क्वायर है तो ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा दो, भूत बैठा दो यहाँ पे, प्लस 6 x की जगह फिर ब्रैकेट ए। तो अब ब्रैकेट की जगह क्या लिखना है, x माइनस ए का कंपेयर करो a से, तो a की जगह क्या खुद a है, सिंपल a क्यूब माइनस, देखो a स्क्वायर और a मल्टीप्लाई होगा तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगे, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, प्लस 6a माइनस a, ये कट गया, 6a से 1a गया, कितना बचा 5a, आंसर आ गया इसका 5a, रिमाइंडर आ गया। ठीक ना, अब थर्ड क्वेश्चन देख लो, इसके बाद ही प्रश्नावली खत्म। देखो, चेक वेदर 7 + 3x इज ए फैक्टर ऑफ
3x क्यूब प्लस 7x। देखो फैक्टर ऑफ फिर निकालना है तो x की वैल्यू निकाल लो। 7 प्लस 3x इक्वल्स टू 0, तो 3x इक्वल्स टू -7, x इक्वल्स टू -7/3। तो यहाँ पे पुट कर दो x की वैल्यू, कंपेयर करो x माइनस ए के फॉर्म से। तो देखो 3x टू द पावर 3 प्लस 7x है px, तो 3 इसकी पावर 3 प्लस 7x 3। अब देखो ब्रैकेट की जगह क्या रखना, -7/3 क्यूब प्लस -7/3 इंटू 7। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा 49/3 -49/3, ये कट गया दोनों, क्या आ गया 0। देखो अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है दैट मीन्स ये इसका फैक्टर है। अब देखो हम सीधे आते हैं सवाल में जो ये लोग पूछ रहे थे। 2.3 हो गई फिनिश। चलो ठीक है, आज काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबा हो गया, कल पढ़ते हैं वहाँ।